Hello students, am I audible? Yes, so ओके तो जो लास्ट हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड की डिस्कशन की थी। ग्राफिकल मेथड के जो स्पेशल केसेस थे, वन इज अनबाउंडेड सोल्यूशन, सेकंड इज इनफिजिबल सोल्यूशन एंड थर्ड इज अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सोल्यूशन। उसकी डिस्कशन कल हमने लेक्चर में की थी। अनबाउंडेड सोल्यूशन के केस में मैंने एक रिजल्ट आप लोगों से डिस्कस किया था कि अनबाउंडेडनेस, जो फिजिबल रीजन की अनबाउंडेडनेस है वो नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग? दैट मीन्स कि जो अगर आपकी किसी एलपीपी का अनबाउंडेड सोल्यूशन आ जाता है तो ये डेफिनेट है कि उसका फिजिबल रीजन जो है वो अनबाउंडेड होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स अगर किसी एलपीपी का फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ रहा है तो आप उसके सोल्यूशन के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। जो एलपीपी का सोल्यूशन है वो अनबाउंडेड भी हो सकता है और बाउंडेड भी हो सकता है। ये कल हमने कंसेप्ट किया था और एक हम लोगों ने मूविंग लाइन कंसेप्ट जो है डिस्कस किया था। उसी मूविंग लाइन कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोगों ने जो है अनबाउंडेड सोल्यूशन का कंसेप्ट डिस्कस किया था। अब हम लोगों को जो अगर हमारे पास कोई एलपीपी इस तरह की है जिसमें मोर देन 4 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, 2 वेरिएबल प्रॉब्लम को हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिया। बट अगर हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने जब फॉर्मुलेशन डिस्कस की थी तो उसमें मैंने 2-3 प्रॉब्लम्स आप लोगों से डिस्कस की जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थी और जिसमें मोर देन 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे। तो अगर हमारे पास मोर देन 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तब हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम उसको सॉल्व कर पाए? तो वो टेक्निक हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड है। तो उस सिंप्लेक्स मेथड की तरफ मूव करने से पहले हम लोगों को जो है एलपीपी की थ्योरी जो है क्लियर होनी चाहिए कि एलपीपी की बेसिकली थ्योरी है क्या। तो एलपीपी की थ्योरी पार्ट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कन्वेक्स सेट। तो कन्वेक्स सेट को ग्राफिकली किस तरह से क्लियर करना है और एनालिटिकली या मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन है इसकी, वो आज की डिस्कशन का पार्ट रहेगा। तो कन्वेक्स सेट से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं जो कन्वेक्स सेट है उसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। किससे हमारे पास जैसे ये कोई सेट गिवन है, सो दिस इज ए सेट। अगर ग्राफिकली मुझे चेक करना है कि ये जो सेट है कि ये मेरा कन्वेक्स सेट है या नहीं है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी मेरा रीजन होगा, जैसे इसमें मैंने से ये वाला रीजन जो है जो मैंने शेड कर रखा है, ये वाले रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर इस रीजन में मैं कोई भी 2 पॉइंट लूं, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट लिए, अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट भी उसी सेट में लाई कर जाती है तो उस सेट को हम लोग कन्वेक्स सेट बोलेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे ये 2 पॉइंट लिए, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा की, तो ये लाइन सेगमेंट जो है उसी सेट में लाई कर रही है, दैट मीन्स दिस इज ए कन्वेक्स सेट। और ये जो कंडीशन है ये एवरी पेयर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखा तो आपको लगा ये कन्वेक्स सेट है, बट यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट पेयर लिया, एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा की, तो क्या ये सेट के अंदर लाई कर रही है? दिस इज आउट ऑफ द सेट। दिस मीन्स ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? नॉन कन्वेक्स सेट हो जाएगा। अगर ये फॉर एवरी पेयर के लिए लाइन सेगमेंट जो है वो उसी सेट में लाई करेगी, देन इट इज कन्वेक्स सेट। अगर कोई ऐसा पेयर मिल जाता है जिसकी लाइन सेगमेंट आउट ऑफ द सेट जा रही है, देन दिस इज नॉन कन्वेक्स सेट। से अगर हम ये सेट ले लें, एक सेट मैंने और बनाया, ये सेट है हमारे पास, इसका इंटीरियर पार्ट है और बाउंड्री पार्ट है हमारे पास। अब मैं इसमें कोई भी 2 पॉइंट लूं, से मैंने ये वाले 2 पॉइंट लिए, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट ड्रा की, तो दिस इज इन द सेट। फिर मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट ड्रा की, तो दिस इज आल्सो विद इन द सेट। मैंने ये 2 पॉइंट लिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट ड्रा की, तो दिस इज आल्सो विद इन द सेट। तो ऐसा कोई भी पेयर हमें नहीं मिल रहा 2 पॉइंट्स का जिसकी लाइन सेगमेंट जो है वो सेट से बाहर जा रही हो, तो दैट मीन्स दिस इज ए कन्वेक्स सेट।
तो बेसिकली ग्राफिकली हम लोग ग्राफिकली कन्वेक्स सेट को एक्सप्लेन करना थोड़ा इजी है। तो ग्राफिकल डेफिनेशन से ही मैंने स्टार्ट किया ताकि आपको पहले जो है विजन क्लियर हो जाए कि कन्वेक्स सेट होता क्या है। तो कन्वेक्स सेट बेसिकली क्या है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स का पेयर लें उस सेट में से, और अगर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट भी उसी सेट में लाई कर जाती है, देन दैट सेट इज कन्वेक्स सेट। और अगर कोई ऐसा पेयर आपको मिल जाता है जिसकी लाइन सेगमेंट आउट ऑफ दी सेट जा रही है, तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेक्स सेट हो जाएगा। बेटा ग्राफिकली अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो अब इस डेफिनेशन को हमें मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, मैथमेटिकली जनरेट करना है। तो मैथमेटिकली जनरेट करने से पहले क्या आप मेरे को बता सकते हो कि लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होगी? से अगर मुझे डेफिनेशन बनानी है, से सेट एस को कन्वेक्स प्रूव करना है, तो मैं सिंपल लिखूंगा जो मैंने अभी कहा कि कोई भी दो पॉइंट आप इस सेट में से ले लो। लाइक मैंने x1 x2 एस सेट में से ले लिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट को अभी मैंने लाइन सेगमेंट ही लिख लिया, कि अगर इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट भी सेट एस में है, तो मैं सेट एस को क्या बोल दूंगा, सेट एस इज कन्वेक्स सेट। तो ये हमारी डेफिनेशन बन गई कन्वेक्स सेट की। अब मेन प्रॉब्लम जो है वो है लाइन सेगमेंट की इक्वेशन सर्च करना। तो अगर किसी बच्चे को लाइन सेगमेंट की इक्वेशन आती है, फिर तो उसकी मैथमेटिकली कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन जनरेट हो गई। तो मेन प्रॉब्लम जो अब है हमारी, लाइन सेगमेंट की इक्वेशन जनरेट करना। तो क्या किसी बच्चे को लाइन सेगमेंट की इक्वेशन आती है? कोई अवेयर है लाइन सेगमेंट की इक्वेशन के बारे में? तो लाइन सेगमेंट की जो इक्वेशन है, आई थिंक लाइन की इक्वेशन आपको आती है। तो लाइन की इक्वेशन से ही हम जो है लाइन सेगमेंट की इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। लाइन की इक्वेशन जो है, आई थिंक वो सभी बच्चे उसके साथ अवेयर होंगे। तो लाइन की इक्वेशन, जो चीजें आपको पहले से ही पता है उन चीजों को हम लोग कनेक्ट कर देंगे उन चीजों के साथ जिनके बारे में अभी आप अवेयर नहीं हो। तो लाइक कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन जो है हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर ली कि इस कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन के लिए हमें सबसे पहले लाइन सेगमेंट की इक्वेशन चाहिए। तो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन आप लोगों को शायद नहीं पता, बट लाइन की इक्वेशन आपको पता है। तो लाइन की इक्वेशन हम लोग बनाते हैं, से मेरे पास एक पॉइंट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है मेरे पास x2 y2। तो इन दोनों पॉइंटों में से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन आपको पता होगी। पता है किसी बच्चे को? इन दोनों पॉइंटों से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन किसी को पता है? बताओ बेटा एक्स अगर पता है माइनस किसी एक्स को। वन अपॉन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये इक्वेशंस के साथ आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो, जो अभी किसी बच्चे ने बताई कि दो पॉइंटों से पास करती हुई हमारी लाइन की इक्वेशन ये वाली होती है। अब इसी लाइन की इक्वेशन से हम लोग लाइन सेगमेंट की इक्वेशन जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो से मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, मैंने लिखा y माइनस वाई वन is equal to y2 minus y1 is equal to x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to, say, this ratio equal to some constant lambda। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं, से मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूं, तो दिस बिकम्स x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1। फर्दर सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू x1 माइनस प्लस लैम्डा x2 minus lambda x1, say this becomes x is equal to 1 minus lambda times x1 plus lambda times x2। और इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया तो मैंने ये इक्वेशन बना दी। दिस बिकम्स x is equal to lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, where lambda 1 plus lambda 2 equal to 1। तो अगर
ये हम लोगों का x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली हम लोगों के पास y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू λ1 y1 प्लस λ2 y2, वेयर λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 1। और क्योंकि हम लोग 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर चल रहा है x1 y1, मैंने एक पॉइंट लिया से x1 y1 जो मेरा पॉइंट है उसको मैं x1 बोल देता हूं। से दिस पॉइंट इज x1 पॉइंट, this is in ordered pair, this is in 2D, and say this point is x2, having ordered pair x2 y2। तो जो मेरे पास नया पॉइंट आया एक्स वाई, ये मेरे पास एक पॉइंट आ गया एक्स वाई, इसको मैंने बोल दिया से दिस इज एक्स। तो मींस एक्स और वाई को अगर मैं लिखूं, एक्स वाई मेरा इस तरह से आ गया, एक्स इज इक्वल टू λ1 x1 प्लस λ2 x2 कॉमा λ1 y1 प्लस λ2 y2। से λ1 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो दिस बिकम्स x1 y1 प्लस λ2 x2 y2। दिस बिकम्स xy ordered pair is equal to λ1 x1 plus λ2 x2। This becomes, say xy is x, further equals to x is equal to λ1 x1 plus λ2 x2, where λ1 plus λ2 equals to 1। तो ये आपकी लाइन की इक्वेशन थी विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। ये आप लोगों ने मुझे लाइन की इक्वेशन बनाई, उसी लाइन की इक्वेशन को मॉडिफाई करके मैंने इस तरह से बना लिया कि ये जो है अब अगर आपको मैं पूछूं कि मुझे 2 पॉइंटों से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन बताओ, तो आप ये इक्वेशन भी साइमल्टेनियसली बता सकते हो कि से जो 2 पॉइंटों से x1 y1 x2 y2 विच इज x1 एंड x2, अगर हम इनको 2D में ले रहे हैं तो x1 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर हैविंग ऑर्डर्ड पेयर x1 y1, x2 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर हैविंग ऑर्डर्ड पेयर x2 y2। तो ये x जो है ये हमारी लाइन की इक्वेशन बन गई which passes through the point x1 y1 x2 y2। तो मैंने लाइन सेगमेंट की इक्वेशन जनरेट करने से पहले लाइन की इक्वेशन को मॉडिफाई किया, तो यहाँ पे मैंने लाइन की इक्वेशन ही दे रखी है। अब आप इस चीज को देखो, ए लाइन ज्वाइनिंग x1 एंड x2 इन r⁴n। अभी मैंने आपको आर स्क्वायर में इजी करके बता दिया, बट जनरल डेफिनेशन जो है वो हम n डायमेंशन के लिए जनरेट करते हैं, और n डायमेंशन के लिए ही हम लोग जो है अपनी जितनी भी जनरल फॉर्म बनाते हैं वो हम n डायमेंशन में ही डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने लाइन ज्वाइनिंग x1 एंड x2 इन r⁴n, बेसिकली वो लाइन होगी क्या, इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स गिवन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन दिस L इज इक्वल टू x इन n टपल, x जो है वो n टपल होगा हमारा, x इज ऑफ द फॉर्म α1 x1 प्लस α2 x2, α1 प्लस α2 इक्वल टू 1। तो ये जो है ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1 एंड x2 इन n डायमेंशन। ये किस तरह से लाइन की इक्वेशन आ गई, अगर मैं सीधा ही आपको इस इक्वेशन पे ले आता तो आपको कंफ्यूजन होती कि ये किस तरह से लाइन की इक्वेशन हो गई। तो जो चीजों के बारे में आप अवेयर थे, आपको लाइन की इक्वेशन 2D में पता थी, जो x1 y1 x2 y2 लाइन जो x1 y1 x2 y2 पॉइंट से पास करती है, तो उसी लाइन की इक्वेशन को हमने 2 डायमेंशन में मॉडिफाई करके इस तरह से बना दिया। अगर आपको इसको n डायमेंशन पे लेके जाना है तो सिंपली क्या करना है आपको कि जो पॉइंट आपने 2D में से सिलेक्ट किए थे वो अब आपके nd में से सिलेक्ट होंगे, और जो आपका कैपिटल X रिजल्टेंट पॉइंट आया था 2D में, अब वो आपका किस में आ जाएगा, nd में आ जाएगा। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखी
कि अगर n डायमेंशन में मैं लाइन की इक्वेशन लिखूं जो 2 पॉइंट से पास करती हुई आ रही है x1 x2 में से, तो वो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो अब हमें लाइन की इक्वेशन तो मिल गई। अब इस लाइन की इक्वेशन से हम लोगों ने लाइन सेगमेंट की इक्वेशन बनानी है। तो अब हम लाइन सेगमेंट की इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है लाइन सेगमेंट की इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। तो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन जनरेट कर, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? अगर आप इसके डिफरेंस के बारे में सोचो कि लाइन और लाइन सेगमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है। जो लाइन है, लाइन का हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं पता। जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट तो लिख दिए, बट इसका ये नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे एंड हो रही है, बस इन 2 पॉइंटों से पास होती हुई जा रही है। लाइन सेगमेंट जब हम कंसिडर करेंगे तो उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इज बेसिकली ए लाइन हैविंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। लाइक अगर मुझे अब इस मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन की इक्वेशन से मुझे लाइन सेगमेंट की इक्वेशन बनानी है, तो बेसिकली लाइन सेगमेंट मेरा ये वाला होगा। सो दिस इज x1, दिस इज x2। तो ये पॉइंट बेसिकली x1 y1 है। मैं 2 डायमेंशन में डिस्कशन कर रहा हूं। दिस इज इन x2 y2। तो ये लाइन सेगमेंट की इक्वेशन है। बेसिकली ये लाइन की इक्वेशन थी और ये लाइन सेगमेंट की इक्वेशन है। तो मुझे ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन खत्म करना है लाइन की इक्वेशन में से। तो पहले इन दोनों पोर्शंस को मैं खत्म करने की कोशिश करता हूं। जैसे ही पोर्शन खत्म हो जाएंगे, एक बार हमें ये वाला पोर्शन खत्म करना है और एक साइड पे हमें ये वाला पोर्शन खत्म करना है। जैसे ही ये पोर्शन खत्म हो गए तो हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन बच जाएगी। तो हम लोग पहले हम लोग ये वाला पोर्शन खत्म करते हैं। तो मैं एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं जो बेसिकली यहां से स्टार्ट हो, x1 से स्टार्ट हो, x2 से पास हो और पास होती हुई चली जाए। मींस ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं इसको किस तरह से खत्म कर सकता हूं? अगर जो मैंने अभी लाइन की इक्वेशन लिखी है उसी में मैं कोई कंडीशन पुट अप कर दूं, तो मेरी लाइन, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन मेरा एंड हो जाएगा। लाइक मेरे पास 2 पॉइंटों में पास करती हुई जो लाइन की इक्वेशन है वो बेसिकली क्या थी? वो मेरे पास है, से x belongs to r square, x is equal to alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 with the condition such that alpha 1 plus alpha 2 equal to 1। अब इसमें मैं एक कंडीशन लगा देता हूं कि से अल्फा 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अल्फा 2 जो स्केलर है उस पे मैंने कंडीशन इंपोज कर दी कि अल्फा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जब अल्फा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो सकती है? लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है? अल्फा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अल्फा 2 की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। तो जब अल्फा 2 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा कि अल्फा 1 हमारा कितना आ गया? 1 आ गया। तो उस केस में हमें कौन सा पॉइंट मिल जाएगा? दैट मीन्स उस केस में x हमारा कितना आ जाएगा? x1 आ जाएगा। मतलब ये x1 से स्टार्ट हो रही है। अब अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से स्टार्ट होकर ये कोई भी वैल्यू ले सकता है विद दी कंडीशन की अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का जो सम है वो 1 होना चाहिए। तो कहीं पे ये अल्फा 2 की वैल्यू 1 भी होगी। तो जिस केस में अल्फा 2 1 हो जाएगा उस केस में अल्फा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? विद दिस कंडीशन अल्फा 1 हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में ये वाला जो पॉइंट है x, वो हमारा क्या बन जाएगा? वो x2 बन जाएगा। दैट मीन्स अल्फा 2 की जहां से स्टार्टिंग हो रही है वैल्यू 0 से, वहां से हमें पॉइंट मिल रहा है x1 और फिर अल्फा 2 की मैंने एक और वैल्यू ले ली 1, तो ये x2 पे पहुंच गए। तो जैसे जैसे अब अल्फा 2 की वैल्यू वेरी होगी, से अल्फा 2 2 हो जाएगा, अल्फा 2 3 हो जाएगा, तो ये x1 से स्टार्ट होके x2 से पास होती हुई चली जा रही है। मतलब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जनरेट कर ली जिसका अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है और वो x2 से पास होती हुई जा रही है विद दिस कंडीशन अल्फा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन लगा के मैंने ये वाला जो पोर्शन है खत्म कर दिया, ये जो मैंने ग्रीन से क्रॉसेस लगा रखे हैं। अब मुझे ये वाला पोर्शन खत्म करना है।
ये वाला जो पोर्शन है, अब मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जनरेट करनी है जो जिसमें ये वाला पोर्शन ओमिट हो जाए। तो मैं बेसिकली अब नई लाइन इक्वेशन बना रहा हूं से। अब मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो बेसिकली जिसका एंडिंग पॉइंट x2 आ जाए और जो x1 से पास होती हुई आ रही है और x2 पे आके एंड हो रही है। मतलब मैं इधर वाला पोर्शन जो है, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन जो है उसको खत्म कर रहा हूं। तो सेम अब मुझे क्या कंडीशन लगानी है, पहले की तरह ही मेरे पास लाइन है x इज इक्वल टू α1 x1 प्लस α2 x2 विद द कंडीशन α1 प्लस α2 इक्वल टू 1। जब मैंने x1 से स्टार्ट होती हुई और x2 से पास होती हुई लाइन की इक्वेशन जनरेट की थी, तो मैंने कंडीशन लगा दी थी α2 स्केलर पे कि α2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो x1 से पास होती हुई आ रही है और x2 पे आके एंड हो जाती है। तो मैंने कंडीशन लगा दी α1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब ये इस कंडीशन में इस लाइन पे इम्पोज करूंगा, से मैंने α1 की लीस्ट वैल्यू ली 0। जब α1 की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में α2 की वैल्यू हो जाएगी 1 और x हमारा आ जाएगा x2। मतलब ये x2 जो है यहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और फिर α1 की वैल्यू हमने ले ली से किसी स्टेज पे जाके ये 1 हो जाएगी। तो उस केस में α2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो x आ जाएगा हमारा x1। तो ये x1 से भी पास हो रही है। इस तरह से जैसे जैसे आप α1 की डिफरेंट वैल्यूज वेरी करोगे तो ये पास होती हुई चले जाएगी। मतलब अब हमने एक लाइन की इक्वेशन बनाई जो इस तरह की थी, x1 से पास होती हुई x2 से जा रही है, और एक लाइन की इक्वेशन हमने ये बना दी। एक में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन नहीं है जब हमने ये कंडीशन लगाई α2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक में हमारे पास राइट हैंड साइड वाला पोर्शन नहीं है जिसमें हमने कंडीशन लगा दी α1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मुझे लाइन सेगमेंट की इक्वेशन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड वाले पोर्शन हट जाएं। तो मुझे ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली लगानी पड़ेंगी सो दैट कि मेरे दोनों साइड वाले पोर्शन जो है हट जाए। तो दैट मीन्स लाइन सेगमेंट की इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी, से अगर मुझे लाइन सेगमेंट की इक्वेशन लिखनी है तो x बिलोंग्स टू r स्क्वायर, so that x is equal to α1 x1 plus α2 x2 with the condition α1 plus α2 equal to 1। तो ये तो लाइन की इक्वेशन आ गई विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1 एंड x2। और अगर इस इक्वेशन को लाइन सेगमेंट की इक्वेशन में जनरेट करना है तो मैंने दो कंडीशंस और लगा दी स्केलर्स पे कि α1 एंड α2 बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये कंडीशन हम लोग लगा देते हैं तो इस कंडीशन से ये इक्वेशन जो है वो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन बन जाती है। ये सारा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। इससे हम लोगों ने ये लाइन की इक्वेशन बनाई थी पहले, फिर हमने एक कंडीशन लगा दी α2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हाफ लाइन की इक्वेशन बन गई विच इज हाफ लाइन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम x1 इन द डायरेक्शन ऑफ x2। किस तरह से पता चला, जब α2 0 होगा तो x x1 के इक्वल हो जाएगा, α2 1 होगा तो x x2 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अब राइट हैंड साइड पोर्शन हटाने के लिए हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी दैट इज α1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब हम ये कंडीशन लगा रहे हैं तो ये एक ऐसी हाफ लाइन की इक्वेशन बन गई विच इमिनेटिंग फ्रॉम x2 इन द डायरेक्शन ऑफ x1। तो इसका भी सेम चीज है, जब α1 0 होगा तो x x2 के इक्वल, और जब α1 होगा तो x x1 के इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेशन, दोनों कंडीशंस को इकट्ठा लगाने पे हमें लाइन सेगमेंट की इक्वेशन बन जाएगी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का एक और नाम भी है हमारे पास, दैट इज कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन, जिसकी आगे हम लोग चल के शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे CLC। C stands for convex, L stands for linear, C stands for combination। तो कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग जो है दैट इज लाइन सेगमेंट। तो ये पॉइंट x belongs to r raised to power n is called a convex linear combination, in short CLC, of 2 points x1 and x2 if it can be expressed as this, that is x equal to α1 x1 plus α2 x2
with the conditions on the scalars alpha 1 alpha 2 both are non-negative and their sum is 1. Geometrically, meaning of convex linear combination of any points x1 and x2 is a line segment joining x1 and x2. तो हमने लाइन सेगमेंट की इक्वेशन बना ली, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट की जो इक्वेशन है उसको हम लोग CLC भी बोलते हैं. CLC मींस कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन. अब जो कन्वेक्स लीनियर अब जो लाइन सेगमेंट की इक्वेशन हमें मिल गई है तो कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन हमें अपने आप क्लियर होगी. जैसे मैंने पहले बताया था कि ये सेट S इज सेट टू बी कन्वेक्स सेट इफ CLC means line segment, if convex linear combination of any 2 points of S belongs to the S. कि अगर हम कोई भी 2 पॉइंट लें, any 2 points of S, कि अगर हमने सेट S में से कोई भी 2 पॉइंट लिए और उनको ज्वाइन करती हुई हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की और वो भी उसी सेट S को बिलोंग कर जाती है तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स सेट हो जाएगा. तो मैथमेटिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू सेट S देयर CLC की अभी हमने इक्वेशन बनाई x इक्वल टू अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 इफ दिस आल्सो बिलोंग्स टू सेट S विद. अब इस ये लाइन सेगमेंट की इक्वेशन पूरी कैसे होगी, with condition on scalars alpha 1 plus alpha 2 equal to 1, alpha 1 alpha 2 both are non-negative. अगर ये भी सेट S में बिलोंग कर जाती है तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स सेट हो जाएगा. ज्योमेट्रिकली इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, जो मैंने ग्राफिकली आपको बताया कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग वही है कि कोई भी आप सेट को कन्वेक्स सेट बोलोगे अगर 2 पॉइंट्स कोई भी पेयर आप लो और उन पेयर की लाइन सेगमेंट जो है उसी सेट S में लाई कर जाती है तो वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेक्स सेट हो जाएगा. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी है लाइक दिस. ये जो सेट है फर्स्ट वाला ये हमारा क्या आ गया, कन्वेक्स सेट आ गया, क्योंकि इसमें हमें कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिल रहा जिसकी लाइन सेगमेंट जो है वो सेट से बाहर जा रही हो. सर्कल जो है वो भी हमारा क्या होगा, कन्वेक्स सेट होगा. इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल इज ए कन्वेक्स सेट. ये जो सेट है अब ये नॉन कन्वेक्स सेट है. क्यों नॉन कन्वेक्स सेट है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी. अब जो लाइन सेगमेंट का ये वाला पोर्शन है ये आउट ऑफ दी सेट है, दैट मींस दिस इज ए नॉन कन्वेक्स सेट. अगेन दिस इज ए कन्वेक्स सेट. कोई भी आप पॉइंट्स लो, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट है वो सेट एस में ही लाई कर रही है तो दिस इज ए कन्वेक्स सेट. अब कुछ कन्वेंशंस हम लोगों ने लगा दी कन्वेक्स सेट पे. लाइक कन्वेक्स सेट चेक करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए. अब हमारे पास तो ऐसे सेट भी होते हैं जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता, दैट मींस एम्प्टी सेट या सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट होता है. तो इनको हमने बाय कन्वेंशन ही फिक्स कर दिया कि ये हमेशा कन्वेक्स सेट होंगे. दैट मीन्स अगर आपका कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट है, तो वो हमेशा कन्वेक्स सेट होगा. या कोई सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो वो भी हमारा क्या है, कन्वेक्स सेट होगा. स्ट्रेट लाइन जो है, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन आपने ली तो स्ट्रेट लाइन हमेशा आपकी क्या होगी, कन्वेक्स सेट होगी. और कोई भी प्लेन जो है, यहाँ पे तो आर क्यूब लिखा है बट आप जनरली आर रेज टू पावर एन भी ले सकते हो, क्योंकि आप लोग R3 तक प्लेन की जो आपके पास इक्वेशन है R3 में आप वहां तक अवेयर होते हो. तो उसने R3 तक की बात की है कि कोई भी प्लेन अगर आप 3D में लोगे वो भी हमेशा आपका क्या आएगा, कन्वेक्स सेट आएगा. तो अब कन्वेक्स सेट के साथ रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, चाहे आप इनको थ्योरम की फॉर्म में ले लो बट ये छोटे छोटे से रिजल्ट हैं जो पेपर में कई बार आ जाते हैं. तो उन रिजल्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रिजल्ट है कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 कन्वेक्स सेट्स इज ए कन्वेक्स सेट. कि अगर आप कोई 2 सेट ले रहे हो जो कन्वेक्स सेट है तो उनकी इंटरसेक्शन जो है वो भी कन्वेक्स सेट होगी. से हमको इसको प्रूव करना है. से S1 एंड S2 आर 2 कन्वेक्स सेट्स. हमने कोई 2 कन्वेक्स सेट ले लिए
इनकी इंटर जो कन्वेक्स सेट है, कन्वेक्स की जो शॉर्ट फॉर्म है मैं सी एक्स लिख रहा हूँ, सी एक्स मीन्स कन्वेक्स सेट। तो S1 S2 जो है वो हमारे टू कन्वेक्स सेट्स हैं और हमें टू प्रूव करना है कि इनकी इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2, उसको मैंने एक नया सेट बोल दिया S, मुझे प्रूव करना है कि सेट S जो है इज ए कन्वेक्स सेट। तो इन थ्योरम्स के जो प्रूफ है बहुत ज्यादा इजी हैं अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाती है। अगर आपको कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई तो इनके प्रूफ में कुछ भी नहीं रह जाता। लाइक मुझे प्रूव करना है कि सेट एस कन्वेक्स सेट है, अभी मैं इंटरसेक्शन को भूल जाता हूँ, से मेरे पास सिंपली सेट एस है और मुझे प्रूव करना है कि ये कन्वेक्स सेट है। मैं किस तरह से प्रूव करूंगा? मुझे बेसिकली ये प्रूव करना है, जो सेट कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन है कि अगर इस सेट एस में से मैं कोई भी दो पॉइंट लूं तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट है वो इसी सेट में लाई करेगी। बस मुझे ये प्रूव करना है। तो सिंपली हमने क्या किया, मुझे प्रूव करना है कि फॉर एवरी x1 x2 इन सेट एस, कि अगर सेट एस में से मैं कोई दो पॉइंट लूं तो इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करती हुई जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट की इक्वेशन क्या होती है, अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू, वो भी सेट एस में लाई करेगी विद द कंडीशन ऑन द स्केलर्स दैट देयर सम इज वन एंड बोथ आर नॉन नेगेटिव। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू S, लाइन सेगमेंट भी S में लाई कर रही है, तो मेरा प्रूव हो जाएगा कि सेट S जो है कन्वेक्स सेट है। अब इसको मैं प्रूव करता हूं। लाइक सबसे पहले मैंने लिया कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू सेट S। अब बेसिकली एस सेट है क्या, एस सेट जो है वो इंटरसेक्शन है S1 और S2 की। दिस मींस इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरसेक्शन की बेसिक डेफिनेशन है कि वो दोनों सेट्स में रहा होगा तभी उसकी इंटरसेक्शन में आएगा, जो दोनों सेट्स में कॉमन है। दिस मींस x1 x2 जो है वो S1 में भी होंगे एंड x1 x2 जो है वो S2 में भी होंगे। हमने इंटरसेक्शन की बेसिक डेफिनेशन लगा दी कि मैंने दो पॉइंट लिए थे इंटरसेक्शन में से, दैट मींस दोनों पॉइंट जो है वो डिफरेंट सेट्स में भी रहे होंगे, S1 के भी पॉइंट S1 सेट में भी होंगे और S2 सेट में भी होंगे। अब S1 सेट क्या है, गिवन S1 एंड S2 आर कन्वेक्स सेट्स, ये हमें गिवन है कि ये दोनों कन्वेक्स सेट हैं, तो कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन इन पे अप्लाई हो जाएगी। ये कन्वेक्स सेट है, दैट मींस इन दो पॉइंट्स का जो CLC होगा वो भी S1 में लाई करेगा, बिकॉज S1 इज कन्वेक्स सेट। देयरफॉर जो दो पॉइंट S1 में है इनका जो CLC है अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू, वो भी सेट S1 में होगा क्योंकि S1 जो है वो कन्वेक्स सेट गिवन है। एंड सिमिलरली जो पॉइंट S2 में है उनका भी जो CLC होगा अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू, वो भी सेट S2 में होगा क्योंकि सेट S2 भी क्या है, कन्वेक्स सेट है with the condition on the scalar that alpha 1 plus alpha 2 equal to 1, alpha 1 alpha 2 both are non negative। तो इसका मतलब अगर ये CLC जो है S1 में भी है एंड और यही CLC S2 में भी है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लग जाएगी। दिस मींस अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू जो है वो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा। दिस बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2 विच इज S, with the condition alpha 1 plus alpha 2 equal to 1, alpha 1 alpha 2 both are non negative। तो that means ये इनकी इंटरसेक्शन में आ गया। दिस मींस S क्या हो गया हमारा, S is convex set। तो आप लोगों ने देखा ही है ये जो थ्योरम है सिर्फ डेफिनेशन पे बेस्ड है। एक आपको कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन आती होनी चाहिए और एक आपको इंटरसेक्शन की डेफिनेशन आती होनी चाहिए। हमने दो पॉइंट लिए उनकी इंटरसेक्शन में से, दैट मींस वो दोनों इंडिविजुअली सेट में होंगे और क्योंकि दोनों सेट कन्वेक्स सेट गिवन है तो उन दोनों पॉइंट्स का CLC भी उन्हीं दो इंडिविजुअल सेट्स में लाई करेगा, और अगर वो दो इंडिविजुअल सेट में लाई कर रहा है तो वो उनमें कॉमन हो गया, दैट मींस उनके इंटरसेक्शन में भी लाई करेगा। तो उससे प्रूव हो जाता है कि जो इंटरसेक्शन है वो क्या होती है, कन्वेक्स सेट होती है। तो यहाँ पे प्रूफ भी दे रखा है अलग से, let S1 and S2 be two convex sets, we have to show that S1 intersection S2 is a convex set।
अब उसने इंटरसेक्शन में केस बना लिया कि अगर ये एम्प्टी या सिंगलटन हुई फिर तो कुछ करने को ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कन्वेंशन लगा रखी है कि अगर एम्प्टी सेट है या सिंगलटन सेट है वो तो कन्वेक्स होगा ही होगा। तो बात अब हम उस केस की कर रहे हैं जब मोर देन वन पॉइंट्स हैं, तो उस केस में हमें प्रूव करना है कि ये कन्वेक्स सेट होगी। तो हमने दो पॉइंट कंसिडर किए x1 x2 इंटरसेक्शन में से, तो हमें प्रूव करना है कि ये सेट S जो है इंटरसेक्शन है वो कन्वेक्स होगी। ये दो पॉइंट x1 x2 S1 में भी होंगे, S2 में भी होंगे, दोनों कन्वेक्स सेट है तो उनका CLC S1 में भी रहेगा S2 में भी रहेगा। और अगर दोनों में है तो कॉमनली इंटरसेक्शन में भी होगा, दैट मीन्स S1 इंटरसेक्शन S2 जो है वो कन्वेक्स सेट है। मोर ओवर ये जो रिजल्ट है आप इसको आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन पे भी सेट कर सकते हो। हम लोगों ने तो टू कन्वेक्स सेट के लिए प्रूव किया है, तो ये जो है नंबर ऑफ कन्वेक्स सेट्स के लिए भी प्रूव है। मींस अगर आप S1 S2 S3 सो ऑन अप टू Sn सेट भी ले लो और उनकी इंटरसेक्शन कंसिडर करोगे तो उन सभी की इंटरसेक्शन भी क्या आएगी? कन्वेक्स सेट आएगी। That means intersection of any number of convex sets is also a convex set. इसका प्रूफ आप अपने आप करके देखना। आप जो है नंबर ऑफ सेट्स लेना S1 S2 Sn, वो कन्वेक्स सेट हैं, आप प्रूव करना कि उनकी इंटरसेक्शन भी जो है वो कन्वेक्स सेट रहेगी। इसका प्रूफ करके देख लेना, कई बार ये पेपर में डाल देते हैं। आपने प्रूव क्या करना है? गिवन है आपको S1 S2 सो ऑन अप टू Sn जो है वो कन्वेक्स सेट्स गिवन है, तो आपने प्रूव करना है कि इनकी जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, एस आई जो है तो इसको ऐसा अज्यूम कर लो। आपने प्रूव करना है कि ये भी आपका क्या होगा? कन्वेक्स सेट होगा। इंटरसेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ कन्वेक्स सेट्स इज आल्सो ए कन्वेक्स सेट। तो इसका प्रूफ सेम इसी तरह से होगा जैसे हमने किया है। दो पॉइंट्स आप इनमें से ले लेना तो वो सभी सेट्स में से चले जाएंगे और सभी सेट में उनका CLC आ जाएगा, तो वो इंटरसेक्शन में भी होगा। दैट मींस नंबर ऑफ कन्वेक्स सेट्स की जो इंटरसेक्शन है वो भी कन्वेक्स सेट होगी। बट अबाउट यूनियन, यूनियन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? क्या यूनियन जो है वो कन्वेक्स सेट होगी? तो यूनियन जो है उस पे मे और मे नोट है। अगर आपके पास टू कन्वेक्स सेट्स हैं तो उसकी यूनियन जो है वो कन्वेक्स सेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लाइक से एक सेट मैंने ये ले लिया, ये एक लाइन है तो ये भी कन्वेक्स सेट है। एक लाइन मैंने ये ले ली, ये भी लाइन है तो ये भी कन्वेक्स सेट है। अब इन दोनों में से मैंने एक पॉइंट लिया, यूनियन इनकी यही होगी। तो एक पॉइंट मैंने यूनियन में से ये वाला ले लिया और एक पॉइंट मैंने यूनियन में से ये वाला ले लिया। इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करती हुई मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दी। अब लाइन सेगमेंट जो है वो आउट ऑफ द सेट जा रही है, दैट मींस दिस इज नॉट ए कन्वेक्स सेट। तो यूनियन जो है कन्वेक्स सेट्स की वो मे और मे नोट वाला केस है। एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि आप एक वाई एक्सिस ले लो, एक एक्स एक्सिस ले लो, तो इनकी यूनियन जो है वो यही वाला पोर्शन आ जाएगी। तो इनकी यूनियन में से हमने एक पॉइंट ये वाला ले लिया और एक पॉइंट हमने ये वाला ले लिया, दोनों को ज्वाइन करती हुई हमने लाइन सेगमेंट ड्रा की, तो ये आउट ऑफ द यूनियन आ रही है। दैट मींस यूनियन इज नॉट ए कन्वेक्स सेट। तो यूनियन के लिए मे और मे नोट केस है, वो कन्वेक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी है। द यूनियन ऑफ टू और मोर कन्वेक्स सेट्स मे नोट बी कन्वेक्स। एज एन एग्जांपल, एक सेट हमने S1 लिया विच इज एक्स एक्सिस और एक सेट हमने S2 ले लिया विच इज वाई एक्सिस, X2 एक्सिस भी बोल सकते हो। इन दोनों की यूनियन जो है वो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, x1 0 0 x2 वेयर x1 x2 बोथ आर रियल नंबर। अब ये कन्वेक्स सेट नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे हमने अभी कहा कि 1.20 लिया, ये भी यूनियन में बिलोंग करता है। एक पॉइंट हमने 0.2 लिया, ये भी यूनियन में बिलोंग करता है। से दिस इज 0.20 एंड दिस इज 0.02। अब आपने इनको ड्रा करता हुआ CLC ड्रा कर दिया। अब CLC में ये वाला पॉइंट है विच इज 1,1, ये जो है ये इनके CLC में लाई नहीं कर रहा क्योंकि यूनियन ये थी, ये आउट ऑफ द यूनियन आ रहा है। दैट मींस यूनियन ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स नीड नॉट बी कन्वेक्स सेट। तो ये कन्वेक्स सेट की टू प्रॉपर्टीज थी कि इंटरसेक्शन जो है कन्वेक्स सेट्स की वो कन्वेक्स होती है। यूनियन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, यूनियन कन्वेक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती।
कल हम लोग जो है इसके आगे स्टार्ट करेंगे, हाइपर प्लेन एंड हाफ स्पेसेस की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इज देयर एनी डाउट? ठीक है बेटा, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग जो है हाइपर प्लेन एंड हाफ स्पेसेस की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू बेटा। Thank you, sir. Thanks.